जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों की ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टीन को। तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए टीन को जोड़ा जाता है। और अगर आपसे कॉपर का परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए, जिसे हम तांबा कहते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। यह एनटीपीसी लेवल 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यदि आप लोगों से जिंक का परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो यह होता है 30। यह भी आप लोगों को याद रखना है। और जिंक जो है यह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण से संबंधित है। अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद भी कहा जाता है। यह चौथा वेद है और सबसे बाद में लिखित वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्रथम यह सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद है। ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पर है यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर है सामवेद और चौथे नंबर पर है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किसी भी प्रमुख प्रतियोगिता में भाग लेने वाला सबसे युवा भारतीय गोल्फर कौन है? तो आंसर होगा शुभंकर शर्मा। तो यह आप लोगों को याद नहीं रखना है, 2018 का करंट अफेयर था ग्रुप डी एग्जाम का। तो यहां पर हमने आपको क्वेश्चन का टाइप बताने के लिए इसे लिया है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 25 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मौलिक अधिकार। गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल एक अभिन्न हिस्सा है। मौलिक अधिकारों की वर्तमान समय में कुल संख्या 6 है, जो कि भारत की सभी जनता को प्राप्त है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को स्पेशल फैक्ट बताते जाऊंगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरह ये जितने भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो यहां पर 4 रेखाएं आपको दी गई है। पूछा गया इनमें से कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? आंसर होगा कर्क रेखा जो है यह भारत की भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 106। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। तो यहां पर सभी का द्रव्यमान आप लोग लिखते जाएंगे और उसे ऐड करते जाएंगे, तो आपका जो आणविक द्रव्यमाण है ये निकल आएगा। देखिए, जैसे कि अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और इसका जो द्रव्यमान होता है वह लगभग 22 पॉइंट कुछ होकर 23 होता है। तो इस तरीके से अगर इसका आप लोग गिनेंगे, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ Na2CO3। तो आप 23 इसका लें तो 23 दूना 46। यहाँ पर देखिए 2 अणु में इसके, इसलिए 46 इसका हो जाएगा भार। कार्बन का भार होता है 12, तो 12 को हम यहाँ पर प्लस करेंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और 16 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब इसके 3 अणु है तो 16 48। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 106। तो इस तरीके से आणविक द्रव्यमान किसी भी सूत्र का निकाला जाता है, लेकिन आप लोगों को सूत्र याद होना बेहद जरूरी है, तब आप आणविक द्रव्यमान निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खाद्य पदार्थों का प्रवाह। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का प्रवाह होता है। फ्लोएम पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों से निर्मित सामग्री को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम
तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से होता है या भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली तथा सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा दोनों ही स्थित हैं। तो यह दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को यह अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम 2018 में कि आप लोगों का जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे हम माजुली के नाम से जानते हैं, इस पर किस फसल की खेती की जाती है? तो आंसर होगा चावल के फसल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से क्या प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो धातुएं होती हैं यह प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं किन्हें अलग करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अधातुओं से धातुओं को। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खालिस्तान सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो कि इस कदर होते हैं। तो देखिए 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम के स्वतः संलयन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बल कहलाता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। F बराबर से ma, आपने यहां फार्मूला भी देखा होगा। यह न्यूटन के गति का द्वितीय समीकरण है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा तथा द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दोनों ही बातें आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है कि न्यूटन की गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा पहले नियम से। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा दूसरे नियम से, और जो होता है F बराबर से ma। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने का समय लगता है? मनुष्यों के बारे में यहां पर पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा 9 माह का समय लगता है। भ्रूण में शिशु को पोषण नाल तथा प्लेसेंटा उत्तक द्वारा प्राप्त होता है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं, अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं, धीमा करते हैं या फिर अभिकारकों को मुक्त कर देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गले में जो अस्थियां होती है हमारी, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो छल्ले मौजूद होते हैं गले में, यह किसके बने होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपास्थियों के। उपास्थियां जो होती है या अस्थियों की अपेक्षा मुलायम होती हैं, जो आसानी से थोड़ी सी मोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है गले में जो छल्ले होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो आपका आंसर होगा उपास्थियों के। और हमारे कान में भी जो हड्डियां पाई जाती हैं और नाक में जो हड्डियां पाई जाती हैं, यह किसकी बनी होती है? उपास्थियों की। तो यह थोड़ी सी लचीली होती हैं ताकि इधर उधर होने पर यह आसानी से टूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पास्कल। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सम्राट अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में हुई थी, जिसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया है। तो एक क्वेश्चन तो पहला इससे यही बनता है एक्स्ट्रा कि अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह हुमायूं, जिसका मूल नाम नसीरुद्दीन था, महमूद था, इसका पुत्र था। अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर के पुत्र का नाम सलीम, जो कि बड़ा होकर जहांगीर कहलाया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें बिरबल, तानसेन और टोडरमल जैसे विद्वान शामिल थे। तानसेन जो है
अकबर के दरबार का प्रमुख संगीत सम्राट था और टोडरमल इनका राजस्व मंत्री था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि अकबर का जो राजस्व मंत्री वह कौन था, तो आपका आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा। अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होती है। इसके अधिकतम सीट संख्या जो होती है यह 250 होती है। राज्यसभा सदस्यता की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष तथा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वह 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान 2022 में एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, धातु में जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसके पथ का आकार कैसा होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 वक्र आकार का। वक्र मतलब कि गोलाकार। नाभिक, बीच में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाते रहते हैं एक वृत्तीय कक्ष पर। तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खालिस्तान ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है यह मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसे दृढ़ ऊतक भी कहा जाता है। यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ऋषि कपूर की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 7। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम पीएच मान होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है और यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो वह विलयन क्षारीय होता है। और अगर आपसे बात की जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने की, तो इसका आंसर होगा सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर से mv। यहां पर P संवेग को दर्शाता है और द्रव्यमान को m और वेग को v। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। और किसी भी पिंड का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2018 में जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे गए थे, विद्युत धारा से रिलेटेड, ओम के नियम से रिलेटेड, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों से फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए थे, उन सभी का फुल सॉल्यूशन हमने कराकर प्लेलिस्ट बना दी है ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए। तो आप उसे चेक कर लें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है और जीवाश्मों का जो अध्ययन है यह कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से
किसका परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है खालिस्तान परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हीलियम परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसके बाहरी अष्टक में 2 परमाणु होते हैं, मतलब इसका अष्टक यहाँ पर जो इसकी कक्षा है यह पूर्ण रूप से भरी होती है। इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कि यह किसी से क्रिया कर सके या अभिक्रिया कर सके, तो इसे निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है और यह 18वें समूह का तत्व है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खालिस्तान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया सबसे तेज ध्वनि की गति इनमें से किस माध्यम में होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, शेर शाह सूरी ने द ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। इसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार चौसा के युद्ध में 1539 में तथा कन्नौज के युद्ध 1540 में हराकर दिल्ली से निर्वासित कर दिया था और यहाँ पर सूरी वंश की स्थापना की थी और इसका जो मूल नाम है वह फरीद खां था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई जो है यह भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है। आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है या भारत के सभी बैंकों के कार्यों को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसे दृढ़ोतक के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधों को कठोरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यह 7 होता है। अभी हम इसे पढ़ चुके हैं तो यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हम पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान बेग, यह क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन हमारे हो गए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हो चुके हैं तो इसे हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर यह क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इसे पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोयला जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है। कोयला खुद मूल रूप से कार्बन है। कोयला खुद मूल रूप से क्या है? कार्बन है। इसके अतिरिक्त फुलेरेन, हीरा और ग्रेफाइट ये तीनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं और कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप यदि आपसे पूछा जाए तो वह हीरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में 25 सितंबर 2018 की 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आई डू बट आई डू। इनकी काफी फेमस बुक है जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लवण और जल। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमें लवण और जल प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकों की। समभारिकों में नाभिकों की संख्या समान होती है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं और इसके उदाहरण है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार 40, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20 और परमाणु भार है 40। तो देखिए यहाँ पर इन सभी के परमाणु क्रमांक अलग अलग परंतु परमाणु भार एक जैसे हैं, इसलिए यह क्या है? समभारिक है। तो इनमें किसकी संख्या समान होती है? नाभिकों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य एक अदिश राशि है या किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर
विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में अगर होता है तो कोई कार्य होता है। और जैसे ही हमने एक वस्तु पर बल लगाया, इस वस्तु पर इस ओर बल लगाया और यह वस्तु इस ओर विस्थापित हो गई, तो इस पर जो किया गया कार्य है यह धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, टेस्टोस्टेरॉन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किस में संश्लेषित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वृषण में। टेस्टोस्टेरॉन एक नर सेक्स हार्मोन है जो कि वृषण में संश्लेषित होता है। यह हार्मोन ही पुरुषों में लैंगिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। और अकबर जो है यह मुगल वंश का शासक था। इसने 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, जिसका मूल नाम जहीरुद्दीन बाबर था और इसकी आत्मकथा का नाम बाबरनामा था, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पौधों में इनमें से क्या खालिस्तान अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाष्पोत्सर्जन। पौधों में बाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, से होता है। पौधे अतिरिक्त जल को बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी हरित शैवाल है? राइट आंसर होगा क्लाइडोमोनास जो है यह एक कोशिकी हरित शैवाल है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो जल्दी ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो देखना है, जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, या फिर आप लोगों को स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां से आप लोगों की बेहतर तैयारी हो पाएगी और आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।